अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर। ये हाँ तीन जी। सितारे वाला आपने वो देखा है? सिपाही तीन सितारे सितारे वाला, अच्छा। या तीन सितारे वाला कोई आर्मी का आदमी देखा है? नहीं। मेरे देखे तीन सितारे लगे हुए हैं। क्या बात है। शाहीन अफरीदी, रिजवान और बाबर। तो कुछ अलग ही हो गया इस दफा तो। मुझे लगता है कम क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है। ज्यादा क्रिकेट हो तो ये लोग जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाते लगता। नहीं, मेरा ख्याल है वो आज की एक बंदे ने बड़ी अच्छी वो पोस्ट लगाई हुई थी कि जब ये बहरहाल क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ था और सारी चीज़ें हुई थी, तो शुरू शुरू में है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान हार रहा था। तो उस टाइम लोग जो है वो नजम सेठी हम्म, को याद करना शुरू हो गए थे कि नई हुकूमत ने तो आके जो है ना हम्म, क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया, बाकी चीजों का तो कर ही दिया है। लेकिन अब वो साहब आज कह हम्म, रहे हैं कि भाई अब जब सारे अवार्ड पाकिस्तानी प्लेयर जीत गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो साहब वो लोग जो ये कह रहे थे वो सारे सहाफी वो सब नेपाल चले गए। अब कोई कह ही नहीं रहे कि हम्म। पाकिस्तान सारे अवार्ड जीत गया और पाकिस्तान के जो है इतने सारे प्लेयर इंटरनेशनल जो है वो आईसीसी की टीम में आ गए। अब कोई बात ही नहीं कर रहा। हम्म। यानी ये हमारी चीजें तो इसी बहरहाल। तरह है। असल में ये बहुत ही छोटी मेमोरी होती है हमारे लोगों की। हम्म, कोई भी हो, मैं भी हूंगा ना, मैं ज्यादा से ज्यादा कल कल की बात याद रखूंगा। इसके बाद मैं भी याद नहीं रखूंगा। अगर आप यूट्यूब की कोई वीडियो बनाए, एशेज की खत्म होने, एशेज खत्म हुए हुए कोई साल नहीं हुआ, हम्म, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन ही हुए, लेकिन वो आपको लगेगा कि बहुत ही पुरानी है। आपको पता है मीडिया का दौर है, 1 घंटे में खबर तब्दील हो जाती है। वो हम्म, पहले गलत खबर होती है, फिर वो अफ़वाह बनती है, फिर वो हकीकत में तब्दील हो जाती है, फिर वो किसी और इस सिरे में चले जाते हैं, जो जिसके साथ हुआ होता है वही एक्यूज़ हो जाता है। ये तो हाँ, खबरों का हाल है। ये तो है। चले भाई टीम को डिस्कस कर लें जल्दी से। चलो सर, आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। हाँ। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर और जो एजाज़ात पाकिस्तान ने जीते हैं उनकी बात कर लेते हैं। शुरू हो जाए। भाई पाकिस्तान ने तो सबसे ज़्यादा तो मैं इम्प्रेस हूँ इनकी परफॉर्मेंसेस से। परफॉर्मेंसेस इन द सेंस के अ, 2 फॉर्मेट पाकिस्तान अच्छा खेला है। वनडे को तो मैं अभी भी कहूँगा कि कुछ हैं उसमें जगहें बाकी। इवन टेस्ट में भी कुछ ना कुछ फ्लॉज़ हैं। लेकिन टी20 बहुत आउटस्टैंडिंग खेले हैं, जो कि मतलब बहुत से लोगों को सरप्राइज़ भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह वर्ल्ड टी20 में परफ़ॉर्म किया, और पाकिस्तान ने जिस तरह, बांग्लादेश तो चले एक ऐसा ओपोनेंट नहीं है कि जिसको आप वो कर सकें। वेस्ट इंडीज़ को हराया है हाँ। पाकिस्तान ने। हम्म, इंग्लैंड से टफ सीरीज़ थी इंग्लैंड से, लेकिन फिर भी टफ इन द सेंस ये नहीं कि वो उसमें कोई बहुत ही सूरमा खेल रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने खुद टफ बना दी थी अपने लिए, क्योंकि हम हाँ, वनडे सीरीज़ आपको पता ही है 3-0 हार गए। हाँ, एक जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों चले मैं बता देता हूँ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर जो कहलाता है, जो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड है, वो शाहीन अफरीदी को दिया गया। सही। शाहीन अफरीदी ने नंबर ऑफ बॉल्स के मुकाबले में सेकंड नंबर रहा है इस साल में, हम्म, और हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, जो कि एक हम्म, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ 21 साल का बंदा, और जिसको वकार यूनुस और मिसबा की कोचिंग के अंदर खेलना पड़ा हो, वो इस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करे, और इतनी मेथोडिकल बॉलिंग भी की है उसने। ये 4 ओवर की क्रिकेट में 4 ओवर की क्रिकेट की बॉलिंग की, और टेस्ट मैच में टेस्ट मैच टाइप की बॉलिंग। हम्म, तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छे साइन है कि अगर पाकिस्तान को 1-2 लोग और इसके साथ जुड़ जाए तो आगे जा सकते हैं। रिजवान का तो मुझे किसी हद तक डाउट बिल्कुल भी नहीं था रिजवान का, तो कि कोई इशू हो, क्योंकि 2000 रन बनाना मेरे ख्याल से लोगों के कैरियर के 2000 रन होते हैं एक साल में। टी20 में पूरे 10 साल में वो 2000 रन बनाते हैं, भाई ने एक ही साल में सब लपेट दिया, सारे भाई रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड एक ये साइड में लेजेंड कर गुजरे हैं ना जो अच्छी चीज है। उनमें से एक साहब अभी रिटायर हुए हैं और एक ने तो अभी भी रिटायरमेंट नहीं ली है। तो उनके आप पूरे हम्म, टी20 इंटरनेशनल कैरियर उठाएं और रन उठाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा हम्म, कि उन लेजेंडरी प्लेयर्स ने जो है वो कितने रन बनाए जितने रिजवान भाई ने एक साल में ही बना दिए। हाँ। लेकिन वो बात सारी यार, मैं असल में टी20 को इसलिए ज्यादा, यानी प्रायोरिटी तो नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा क्रिटिकल इसमें इसलिए नहीं होता कि जो ओपनर है ना भाई, जो तीसरे या चौथे पे खेल रहा है, बस इसी की क्रिकेट है, इससे आगे की क्रिकेट नहीं है।
इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा वनडे में नंबर 4 का बैट्समैन? क्योंकि उन्हें पता है शुरू के 3 जो है कोहली, शर्मा और वही केएल राहुल होगा या धवन होगा, यही पूरा कर जाएँगे टी20। वनडे में भी तकरीबन 30-35 ओवर यही लोग खेल जाएँगे। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल होता है, ये बात कहीं और जा रही है। लेकिन मैं इसीलिए रिज़वान रिज़वान को अपॉर्च्युनिटी मिली बहुत, उसने दोनों हाथों, पैरों, सर से सबको इसी तरह की एग्ज़ाम्पल सेट की कि अगर आपको मौका मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो पहले आप थोड़े से लॉयल होने चाहिए मुल्क के लिए कि आपको ग्रीन कैप मिल रही है और उसी लिहाज से जो आपकी सैलरी कैप है, उस लिहाज से आपने परफ़ॉर्म किया। मैं बहुत खिलाफ था उसके, मैं अभी कन्फेस भी कर रहा हूँ। बहुत खिलाफ था कि उसको ओपन करा रहे हैं और उसका माइंडसेट जो है वो टी20 का नहीं है। लेकिन उसने साबित कर दिया कि आप अच्छी मतलब टेक्नीक के साथ भी, ज़रूरी नहीं आप हरा-हुड़ी मारें, टेक्नीक के साथ और जो कि मुझे लगता है कि टी20 में आप अगर आप थोड़ा-सा सेंसिबल खेलें तो आप बहुत रन बना सकते हैं। रन भी बना सकते हैं और मैचेज़ भी जितवा सकते हैं। ये 2 अलग चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है। हाँ। रन बनाना और मैच जितवाना, ये दोनों हुँ, काम हुए हैं। बहुत अच्छे और बाबर, बाबर के लिए तो मैं ऑब्वियसली यार मैं इस तरह मतलब जिस तरह उसका राइज़ है, ये भी नहीं कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त टेस्ट गुज़ारा हो, लेकिन वो मतलब अपने 5 साल लोग उसको कोहली से कंपेयर करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। उसने अपने 5-6 साल में जितने रन बना लिए हैं ना और जिस तरह बना लिए, पाकिस्तान को शायद अगले 20 साल में ऐसा दोबारा कोई बैट्समैन नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हैं, सिर्फ़ ये नहीं कि रन बना रहा है, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, रिज़वान भी रन बना रहा है। लेकिन रिकॉग्नाइज़ दुनिया कर रही है बाबर को। क्यों कर रही है? एक तो देखें उसका अपना मेथड है खेलने का, भई चलो हम इस चीज़ को मानते हैं। मेथड है और उसके साथ-साथ अब मुझे पिछले जब मैं कप्तान बना था तो मैं कह रहा था नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टीम को वही बात जो आपने टी20 वर्ल्ड कप के दरमियान में कही थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो परफॉर्मर्स जो है ना, वो जमा हो गए हैं। हुँ, अगर आपके पास बैटिंग में एक एक ऐसा बैट्समैन हो जो है अच्छे रन बना रहा हो, बॉलिंग में एक अच्छा बॉलर, तो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। ये चीज़ जो पाकिस्तान में लैग कर रही थी। सरफराज को इतना दबाव में रखा हुआ था, मैं तो ज़रूर नाम लूँगा भाई। हुँ, कोई जलता है, कोई रोए, कुछ भी करे। सरफराज को इतना परेशान और दबाव में रखा हुआ था, ग्रुपिंग्स ने या पॉलिटिकल प्रेशर समझ लें या रीजनल प्रेशर समझ लें या फेडरल प्रेशर समझ लें, जो आपकी मर्ज़ी आप समझ लें। लेकिन उसको बोर्ड का प्रेशर समझ लें, जो जिस ब्रैकेट में आप डालना चाहें, उस बेचारे को ना सोचने का, ना प्लेयर्स देते थे। प्लेयर्स के सिलेक्ट करने के लिए इंतज़ामुल हक रखे हुए थे और जो लोग देते थे, वो भी ऐसे देते थे जो उस फॉर्मेट के नहीं होते थे। हुँ, उसमें सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल राना फ़हीम अशरफ रख लें आप। हुँ। आप इंज़माम के भांजे को आप टी20 में सिलेक्ट करके ले जा रहे हैं। मतलब प्लेयर बुरा नहीं है, लेकिन आप उसे गलत फ़ॉर्मेट में देंगे कप्तान को तो कप्तान तो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा यार, मैंने कहाँ खिलाना है भाई इसको। और उसके मैं तो खुद बावजूद ही टीम मतलब ये एक तरीका होता है हटाने का। हाँ, और उसके बावजूद टीम 2 साल से ज़्यादा नंबर 1 गई। भाई ये कप्तान की बात है, ये कप्तान है। मेरा कप्तान इसीलिए नहीं लोग जो साथ खेलते हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। मैं आप हो सकते हैं हमने नहीं खेला उसके साथ। हाँ। जो साथ खेले हैं वो कहते हैं मेरा कप्तान ये है। बाबर कहता है मैं उसकी तरफ देखता हूँ। शादाब हसन अली कहता है, शाहीन अफरीदी कहता है, कौन नहीं कहता? हुँ। खैर ये हम अपने हमारे टॉपिक पे वापस आए। दूसरे टॉपिक पे आएँ। ये तो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया आईसीसी प्लेयर्स और आईसीसी टीम के हवाले से। दूसरा अच्छा टॉपिक आ मैं गया। एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे शोल्डर पे 3 सितारे नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। हार्दिक पांड्या ने कहा था अगर हम 3 टीमें भी बना लें ना, तो हम तीनों टीमें भी जीत सकते हैं। जो को ये अपने एक सेंचुरी हो सितारा गया। तो ये रिडिकुलस मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आजकल चल रहा है मामला, जिस हुँ, तरह से हालात चल रहे हैं टीमों के, इतना फ़ोकस है टी20 पे कि आप देख रहे हैं और फ़ोकस तो अपनी जगह, लेकिन देख रहे हैं आप एक चलती हुई टीम को एक आउटसाइडर तो नहीं, बोर्ड का चेयरमैन आकर इतना डिस्टर्ब कर सकता है, उसकी इससे अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकती या इससे बुरी एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकती। अगर गंगोली ने करना ही था ना ये, तो मुझे लगता है कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है, रीजनल प्रेशर या फिर आप चलें समझ लें बहरहाल, कि वो जो मुस्लिम अब हिंदू जो वाला भी हो मामला रहा है है वो है। बहरहाल वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही हो रहा है। हमारे बहुत से हो सकता है इंडियन फैंस जो है हाँ, नाराज़ हो जाए इस बात पे। लेकिन बहरहाल एज़ ए पाकिस्तानी तो हम कहेंगे बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एज़ ए क्रिकेट लवर ये ठीक नहीं है।
अभी 7 साल हुए थे। मुझे लगता है दादा को परेशानी होने लगी थी कि मेरे सारे ही रिकॉर्ड ना तोड़ दे। कहीं वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वर्ल्ड कप जीते नहीं थे वैसे, चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका से बराबर हुए थे, इसके अलावा तो कोई उनकी वो नहीं थी अचीवमेंट दादा की। तो वो सब कह रहे थे कहीं बराबर ही ना कर दे ये चैंपियंस ट्रॉफी या कुछ जीत के, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ओडीआई का इधर ही होना है ना, इंडिया में। हाँ। तो इसलिए भी शायद मुझे लगता है सीन है भाई। कुछ है जेलिसी, प्रोफेशनल तो नहीं कहनी चाहिए, पर्सनल जेलिसी कहनी चाहिए। इन लोगों ने मिल मिला के उसको एक साइड में कर दिया। अच्छा, निकाला भी उस वक्त है जब अभी इंग्लैंड की सीरीज तो डिसाइड नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका की, मतलब आप खुद देखें यार, वो बंदा टेस्ट में जब खेलता है तो वो, मतलब हमें तो बुरा लगता है ना कि यार वो 100 बॉलें खेलता है तो 70 रन बना लेता है, रन भी बनाता है और दूसरे टीम पे प्रेशर भी डाल देता है। वो अगर अचानक से आए और कसम महाराज को वो कवर में पहले दूसरी बॉल पे ही मारना शुरू कर दे, तो समझ लेना यार कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है माइंड की। हम्म। कहीं ना कहीं माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया, कर दिया इन लोगों ने मिलके। 2 साल से सेंचुरी नहीं हुई, फिर भी एवरेज उसकी वनडे में ज्यादा थी हम्म। आम बैट्समैन उससे। हाँ, टेस्ट में 26 की हो गई, लेकिन वनडे में 2 साल में एवरेज उसके, जो एक ख्वाब होते हैं कि 7 निप सेंचुरी हमने, उसने 46 पता नहीं 47 की एवरेज है उसकी 2 साल में वनडे। भाई मैं तो जो है ना इसलिए कहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है, पता नहीं ये पूरी होगी कि नहीं होगी, कि नेशनल स्टेडियम हम्म। कराची में मैं कोहली को खेलते हुए देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कोहली पहली इनिंग में सेंचुरी बनाए और दूसरी इनिंग में बाबर सेंचुरी बनाए, मैच का मजा आए। अच्छा, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं इसको इस तरह पूरा कर दूं। कोहली को पाकिस्तान में खेलता देखना चाहता हूँ, मेरी बेवकूफी नादानी देखना देखना चाहता असल में हूँ। भाई बात यह है कि होने को अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं 2-3 दिन हम्म। से ये बात मुसलसल दोहरा रहा हूँ और मुख्तलिफ लोगों के सामने कह रहा हूँ कि जिस तेजी से हम तबाही के राहने पे जा रहे हैं ना, मुझे लगता है जो दज्जाल है वो भी हमारी जिंदगी में ही ज़हूर पजीर हो जाए। अल्लाह कुछ करे आ भी हो जाए सकता जल्दी, मामला तय हो। चौथी वैक्सीन ना लगवानी पड़ जाए, 3 तो लगवा चुके हैं। पहले ही मामला हो जाए जो भी होना है। है। ये है भाई। अच्छा, अब बड़ा तो क्विकली आ जाएं जरा, थोड़ा सा उसके ऊपर, वही तो हमने लाइटर नोट पे बात कर ली, थोड़ा क्विकली आ जाएं जो वनडे सीरीज हुई है, तो उस वनडे सीरीज में जो है वो हाँ। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के ऊपर बात कर लें। साउथ अफ्रीका, सबसे पहले तो भाई नो डाउट ये हम्म, बात एडमिट करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली, रिगार्डलेस के इंडिया की तरफ से जो भी आप कह लें कि लूप होल नजर आए या जो भी कमी नजर आई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उनको एक्सप्लॉइट किया। उनके जो बैट्समैन थे हम्म, उन्होंने प्रॉपर मौका मिला उनको रन बनाने का, उन्होंने रन बनाए। अब जो इस वक्त तनकीद हो रही है इंडिया में कि जी इंडियन बॉलर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की, तो बहरहाल एक बात अपनी जगह मौजूद है कि अगर बॉलर अच्छी बॉल ना कराए, तब भी बैट्समैन ने उस गेंद को मारना है बाउंड्री के बाहर फेंकने के लिए। अगर बैट्समैन आगे से उसको रोक ले, माजरत के साथ जो है वो, जिस तरह मैं शोएब मोहम्मद या आसिम मुश्तबा तो नहीं कहूंगा, माजरत के साथ वो इमरान भट्ट की तरह अगर हर गेंद को रोकता रहे, तो हम्म, जिम्बाब्वे के खिलाफ 222 गेंदों में जाके 96 रन की इनिंग खेलेंगे, जो इस तरह की बैटिंग होगी। बहरहाल मारनी पड़ती है, मारने वाली गेंद भी मारनी पड़ती है, गैप में हम्म, खेलनी पड़ती है। तो साउथ अफ्रीका ने बहरहाल सही है। पूरा फायदा उठाया उस सिचुएशन से। और मुझे यहाँ पर जो है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की तरफ से जो कैप्टेंसी थी, उसने थोड़ा इम्प्रेस किया है। टिम्बा बुवोमा ने जिस तरह प्रेशर डाला, और दूसरा वनडे में देख रहा था, मैंने दूसरे वनडे में तकरीबन 28वें ओवर से लेके 50वें ओवर तक इंडिया की इनिंग फॉलो की है, तो उसने कभी कहीं पर भी इंडियन बैट्समैनों को ढीला नहीं छोड़ा, टाइट करके रखा, बॉलिंग चेंजेस करता रहा, कब स्पिनर लगा दिया, कब फास्ट बॉलर लगा दिया, किस किस, यानी वो 3-4 बॉलर उस वक्त साउथ अफ्रीकन लाइनअप में ऐसे थे जो 11, यानी तबरेज शमसी ने 3 ओवर में 33 रन दिए थे, और सिजांदा मगाला ने 3 ओवर में 29 रन दिए थे। और इनके जब आप कह लें कि फाइनल एनालिसिस आए, तो ये समझ लो कि इन्होंने अपने अगले जो 5-6 ओवर जो थे, 7 ओवर जो थे, उनमें उससे भी कम रन दिए जितने ये अपने 3-3 ओवर में खा चुके थे।
और विकेट्स भी ली। तो इससे अंदाजा हुआ है कि उसने सिचुएशन को रीड किया, कंट्रोल किया, हाथ पांव नहीं छोड़ दिए कि जी 31 ओवर में 179 हो गए, 2 आउट है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इंडिया 350 बनाए ही बनाए। नहीं, विकेट्स लेते रहे, मुसलसल विकेट्स लेते रहे, फील्डिंग अच्छी की, बॉलर्स ने मुसलसल प्रेशर बनाए रखा, किसी प्लेयर को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। तो ये क्रेडिट बहरहाल साउथ अफ्रीका को जाता है, और बैटिंग तो बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छी की है। हाँ, मैं असल में आपने आपने भी वनडे चले, आपने तो डिटेल बता दी। मैं तो इस तरह कैटेगराइज करता हूँ, जब आप अपनी कंडीशंस में खेल रहे होते हैं ना, तो आप साउथ अफ्रीका की तरह खेलें। जैसे इंडिया अपनी कंडीशंस में खेल रहा है कि भाई टेस्ट मैच आप नहीं जीत सकते, आपने कोई बहुत ही कोई वो कर दिया, कोई 600 रन बना दिए तो आप जीत सकते हैं, वरना इंडिया ने, कोहली ने बिल्कुल नेगेट कर दिया। 2015 के बाद से आप देख लें, सिर्फ 2 टेस्ट हारे हैं वो टोटल 2015 के बाद से होम में, जबकि धोनी के कप्तानी में इंग्लैंड से भी सीरीज हार गए थे, साउथ अफ्रीका से 1-1 हो गई थी। वो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जब साउथ अफ्रीका 3 टी20 नहीं, हाँ 3 टी20, 5 वनडे और 3 टेस्ट खेल या 4 टेस्ट खेलने गया था इंडिया, तो टी20 सीरीज भी हार गया था, वनडे सीरीज भी हार गया था, तो फिर अचानक से कोहली आया था कप्तान, उसी पहला होम सीरीज थी उसकी, क्योंकि 2015 के स्टार्ट में याद होगा आपको, धोनी ने 2 टेस्ट के बाद रिटायरमेंट, वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी थी, फिर 2 टेस्ट में कोहली ने कप्तानी की थी, तो दोनों ड्रॉ हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, फिर वर्ल्ड कप हो गया था उनका। फिर उसके बाद वो होम सीरीज पहली दफा उसने कप्तानी की थी। उसने पिचेस उसने क्लियर कह दिया था, हम जो है कुछ सोचना ही नहीं है। उसमें मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, कानपुर का टेस्ट था, वो दूसरे दिन की सुबह में 27 विकेटें गिर चुकी थी पहले सेशन टोटल। मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ था स्कोर के, मेरे ख्याल से टोटल 200 230 या 220 से आगे नहीं बढ़ी थी 4 वनडे। तो साउथ अफ्रीका ने टेस्ट में भी होम कंडीशन, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मुल्क के ऐसे ना, आप बाउंस को रोक नहीं सकते। हाँ, इंडिया के पास बैट्समैन ऐसे थे कि वो कंडीशन में खेल सकते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने, वो जो आप कह रहे हैं ना, चांसलेस बिल्कुल, उन्होंने जिसमें चेस करने थे 290, 280, 88 रन, उसमें भी उन्हें, मतलब मुझे किसी मैच में कहीं पे भी नहीं लग रहा था कि कहीं हारेगा साउथ। अब ऐसा होता है ना यार, अचानक से कोई आए और 3 विकेटें गिर जाएं अचानक से, ऐसा हम्म। कुछ नहीं हुआ। हाँ, तीसरे वनडे में 2 रन आउट हो गए, हम्म। लेकिन फिर भी उन्होंने, एक अथॉरिटी होती है ना होम कंडीशन की, हम्म। वो अपनी जगह रखी। चले, इंगीडी बहुत अच्छा बॉलर है, रबाडा तो था नहीं, इंगीडी बहुत अच्छा बॉलर है, उसके बावजूद के रबाडा नहीं है, के बावजूद भी टेस्ट वनडे सीरीज 3-0 जीतना आसान नहीं है, और कोहली मौजूद है टीम, हाँ। यानी उसको वनडे का ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन कहते हैं। मतलब कोई भी चेज हो, कहीं भी हो, वो सब मतलब मटेरियलाइज कर लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बड़ी अचीवमेंट है, ये नहीं कि मैं इंडिया के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये बड़ी अचीवमेंट है कि आपकी सामने वाली टीम में पूरे 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 कैरेक्टर मौजूद हैं, पेंट भी स्कोर कर रहा है, कोहली भी मौजूद है, और केएल राहुल भी ओपन कर रहा है। तो आप कहीं कहाँ मिस कर रहे हैं, आप इंडियंस कहाँ मिस कर रहे हैं? इंडिया मिस कर रहा है मिडिल ओवर बॉलिंग में, क्योंकि दोनों तरफ से नई गेंदें होती हैं, स्पिनर्स को उतनी मदद, क्योंकि होम कंडीशन नहीं है, स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिल रही जितनी उनको इंडिया में मिलती। साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह इस चीज को रीड करके वनडे सीरीज जीती है। ये एक दिन का गेम नहीं था, इन्होंने पूरा प्लान करके वनडे सीरीज जीती है, क्योंकि है भी सुपर लीग का हिस्सा नहीं थी ये वनडे सीरीज, आपको पता। और काफी अरसे बाद ये लगा है कि साउथ अफ्रीका बहुत प्रॉपर तरीके से हाँ। मेथोडोलॉजी के साथ, प्लान के साथ खेला है। हम्म, ये बात तो है। चीजें बड़ी, मतलब बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा था कोई काउंटी मैच हो रहा है, आराम आराम से स्कोर चेज हो रहा है, आराम आराम से रन बन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं दिखता है, आराम से मैच हो रहा था। खैर, ये तो इंडिया मुझे लगता है डिस्टर्ब भी है, वो कहने की बात अलग होती है, लेकिन लगता है मुझे कि वो कैप्टेंसी मैटर से डिस्टर्ब है। केएल से अभी कहाँ कप्तानी होनी है, वो कोहली 7 साल से हर फॉर्मेट में कप्तानी कर रहा है, अभी वो 7 दिन भी नहीं हुए थे उसको 3 दिल से सीरीज आ। हाँ, चले, मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम्म। तो हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, और अपना ख्याल अब हमारे रखिएगा। पास जो 2 टीम रह गई हैं पीएसएल की, मुल्तान सुल्तान और दूसरी कौन थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड। नहीं, हाँ, क्या नाम है, इस्लामाबाद इस्लामाबाद, ही। हाँ। ये 2 टीमें रहेंगी। कल इंशाल्लाह इनका रिव्यू करना, क्योंकि अब तो पीएसएल, अरे वो भी तो आ गया एंथम, कैसा लगा आपको एंथम पीएसएल?
एंथम दोस्त बताते थे बेहतर है, पिछले से और मजे बेहतर है, लेकिन बहरहाल में दान से डरते थे। अगर मैं इस पर जो है वो फिर कहूँगा, अगर मैं जो मुझे एतराज़ है मैं वो कहूँगा तो लोग मुझ पे सुबहियत का इल्ज़ाम लगा देंगे, इसलिए रहने दो। बस चले कल इतना पे मैं बात कर कहूँगा, लेंगे, 2 टीमों की बात कर हाँ, लेंगे। इतना कहूँगा कि भाई ये इवेंट पाकिस्तान का है ना, तो इस बात का ख़्याल रखा जाना चाहिए कि जिस हुँ, ज़बान में ये इवेंट बनाया जाए या तो सबको बराबर शेयर दिया जा रहा हो या फिर कौमी ज़बान में होना चाहिए। यू आर राइट। क्योंकि अब अगर मैं मतलब जब मज़ीद, रास्ता ना हो आगे आगे जो है पीएसएल 8 में बना लेंगे अगर दज्जाल नहीं आया तो इंशाल्लाह। क्योंकि मैं अगर इस पर मज़ीद कहूँगा तो लोग फिर जो है वो खुद कुछ भी करते रहें, फ़ौरन हाँ, सुबहियत का हाँ, इल्ज़ाम लगा देंगे। लेकिन बहरहाल जो फ़ेयर बात हाँ, है वो वो तो फ़ेयर बात है। क्योंकि आप अगर देख वो तो लें है। बस लोग जब भी यानी पहले 5 जो सीज़न थे, उनके जो एंथम बने, वो हमारी कौमी ज़बान में बने, ठीक है जी? और उसमें अगर कहीं कोई टच था, तो लैंग्वेज का नहीं था, ड्रेसेस वगैरह के साथ उन्होंने कवर किया हुँ, चीज़ों को। छठा और सातवां जो है, इसमें सडनली उन्होंने एक रीजनल लैंग्वेज को डाल दिया, और बल्कि छठा जो सॉन्ग था वो तो सारा जो है वो मेन थीम उसका एक ही रीजनल लैंग्वेज पे था। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर राइट। या तो एक ये भी ना बात तो हो इधर या तो फिर मैं सब सहमत हो। हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात तो सही कह रहे हो। खैर हम जाओ उसी तरफ रहे, हम भी पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, ये वही सीन है। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं भाई। अल्लाह खैर, दज्जाल ना आ जाए बस। चौथी वैक्सीन भी लगवा। चले ओके, भाई यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।